सर्दियों के स्टार्ट होते ही फ्रेश मटर मार्केट में आ जाते हैं और आपके घर में मटर पुलाव कैसे बनाया जाता है इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर मैं पुलाव ऐसे बनाती हूँ, यकीन करें इतना कोई लजीज कि खाकर दिल खुश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ खिला खिला लजीज मटर पुलाव। आपको इसमें वो सारे ही जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए, मगर गरम मसाले का एक भी पीस आपके मुंह में नहीं आएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये पुलाव की रेसिपी देख लें और आप भी इसे घर में तैयार करके अपनी फैमिली को खुश कर दें। तो खिला खिला लजीज मटर आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल चेक कर लें। चावल मैं हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस ले रही हूँ। अच्छा, मार्केट में इन्हें कायनात 11-21 भी कहा जाता है। वज़न में देखें तो ये चावल होंगे तकरीबन 750 ग्राम या फिर 3 पाव के लगभग। अब देखें, चावल को भिगोने से पहले किसी भी बर्तन से इसे नाप लें। कोई कटोरी ले लें, कप ले लें, ग्लास ले लें, आपकी मर्ज़ी, मगर चावल को नाप कर डालें, क्योंकि फिर इसी बर्तन की मदद से हम यखनी को नाप कर डालेंगे। तो मेरे पास 2 गिलास के बराबर चावल थे और मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी डालूंगी। 2.5 गिलास मुझे चाहिए होगी यखनी और आधा गिलास तो पानी भाप में उड़ जाएगा। तो टोटल मैंने 3 गिलास पानी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है साबित धनिया, 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं, 1/2 टेबल स्पून। यखनी बनाने के लिए शामिल करेंगे दालचीनी, तो 2 इंच के 2 बड़े टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची, जिसे खोल कर डालें तो यखनी में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। सौंफ इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून और इसके अलावा छोटी इलायची का भी इस्तेमाल होगा, 4 से 5 अदद ले लें। 2 तेज़पत्ते थे जिसे तोड़ कर डाल दें। बस जी। अब शामिल करेंगे इसमें चिकन क्यूब या पुलाव क्यूब, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पुलाव लजीज बनता है, चावल में जायका आता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब बस यखनी को पकने के लिए छोड़ दें, टोटल 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट में सारे ही गरम मसालों का बेहतरीन सा जायका पानी में आ जाएगा, खुशबूदार सी यखनी तैयार हो जाएगी। और वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि बच्चे गरम मसाले मुंह से निकाल देते हैं, मियाँ जी नहीं खाते, गरम मसाले अवॉइड करते हैं, तो आप इस तरीके से पुलाव बना कर देखें। यकीन करें, एक भी मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा, मगर चावल का भरपूर जायका मिलेगा। तो यहाँ पर यखनी रेडी थी जिसे मैंने छान लिया है। सारे गरम मसाले निकालें और डिस्कार्ड कर दें। अब बेहतरीन खुशबूदार सी यखनी है जो तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर है, इसे एक साइड पर रख दें। आज मैं चावल बना रही हूँ प्रेशर कुकर में और चावल का एक एक दाना खिलेगा, बस आप रेसिपी को देखते जाएं। 1 कप ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डाल दिया है। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है, तो प्याज के साथ ही 1 चुटकी नमक भी डाल दूंगी। तो प्याज को अगर आप लोगों ने जल्दी जल्दी से गोल्डन करना है और अच्छा क्रिस्पी बनाना है तो आप 1 चुटकी नमक डाल दिया करें प्याज को फ्राई करते वक्त। ये एक ट्रिक है, बेहतरीन गोल्डन क्रिस्पी प्याज तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, बेहतरीन सा कलर आ चुका है ना। बस अब क्या करूँगी, मैं प्याज को इकट्ठा करूँगी और प्याज को निकाल कर एक प्लेट में फैला कर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अच्छा, आज जो पुलाव मैं बना रही हूँ हमेशा की तरह मैं मटर आलू वाइट पुलाव बना रही हूँ। तो प्याज को निकालें और एक साइड पर रख दें। अब बचे हुए ऑयल में शामिल कर देंगे आलू। तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसे मैंने छीला और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में इसकी कटिंग कर ली है। आलू को पहले हम फ्राई करेंगे, जायकेदार पुलाव बनकर रेडी होगा। आलू को लाजमी फ्राई करें और इतना फ्राई कर लें कि इनके ऊपर हल्का हल्का सा आपको गोल्डन कलर नज़र आने लगे। आलू तकरीबन 50% तक गल भी जाएंगे और इन पर अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो सीज़न के आलू हैं, 3 से 4 मिनट में ही अच्छे गोल्डन हो गए हैं। देखिए, हल्का हल्का सा कलर नज़र आ रहा है ना। बस जी, इसी स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी इसमें हरी मिर्चें। तो तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने डंडी निकाल कर दरमियान में से कट लगा कर डाल दिया है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं या इन्हें चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद जीरा।
मिक्स करें और अच्छे तरीके से आलू की 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर लें ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो मटर आलू पुलाव तो हर घर में बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए 2 मिनट के बाद मैंने मटर शामिल कर दिए। अब मटर मेरे पास फ्रोज़न रखे थे, तकरीबन ये 3 पाव के बराबर मटर थे जिन्हें मैंने छील लिया, तो ये 2 कप के बराबर रह गए हैं। मटर डाल लें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। 2 टमाटर ले लिए थे जिनका मैंने टॉप निकाल लिया और मोटा मोटा सा काट कर ऐड कर दिया है। अच्छे लाल वाले आप लोगों ने टमाटर लेने हैं, मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को भूनेंगे मगर टमाटर को मैश नहीं करना, तो हल्का सा भून लें 3 से 4 मिनट के लिए, मटर का कच्चापन चला जाए। 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद अब मैं शामिल करूँगी दही। देखिए अगर मैं दही कच्चे आलू में डाल देती ना तो आलू बहुत देर से गलते, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आलू 50% तक गल जाएं तब आप दही डालें। तो 1 कप के बराबर दही है जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर डाला है। मिक्स करें और बस जी अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को खुश्क होने तक पका लेंगे। अच्छा सारे ही फ्लेवर यखनी में मौजूद हैं तो इस स्टेज पर मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। मिक्स कर लें, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लें और अब इसमें शामिल करेंगे यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया 2.5 गिलास मुझे यखनी के चाहिए। आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हैं जितना पानी या यखनी डालते हैं उसी हिसाब से डाल दें। मेरे पास जो चावल होते हैं तकरीबन 2 गिलास चावल थे तो मैं 2.5 गिलास के बराबर यखनी डाल दूँगी, तो एकदम परफेक्ट रेशो बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा नमक तो डाला ही नहीं, तो नमक मैं इस स्टेज पर डालूँगी क्योंकि यखनी में मैंने पुलाव क्यूब्स भी ऐड किए थे, उसमें भी नमक था। अब 1 टेबलस्पून मैंने नमक चावल के हिसाब से डाल दिया है। मिक्स करें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे यखनी में बॉयल आ जाता है, फ्रेश मटर है, इन्हें गलने में देर नहीं लगेगी, आप इसमें चावल डाल दें। भीगे हुए चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अच्छा चावल डालने के बाद बार बार चम्मच ना चलाया करें, बस मिक्स कर लें, नमक को चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, चावल टूटेंगे नहीं, एक एक दाना खिला हुआ बनेगा इंशाल्लाह। तो देखिए यखनी का पानी ड्राई हो चुका है और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना चावल पकने की, मैं आपको बता नहीं सकती। दम पे लगाने से पहले हम इस पर डालेंगे तली हुई प्याज जो कि हमने निकाल कर रखी हुई थी। कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए कवर लगाकर चावल को दम पे लगा दें। वेट भी लगाऊंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। 10 मिनट के बाद बेहतरीन जायकेदार मटर आलू पुलाव तैयार है ना यूनिक सी रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई कर लें, यकीन करें पूरी सर्दियां आप इसी रेसिपी से मटर पुलाव बनाएंगे। तो देखें प्रेशर कुकर में भी चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और माशाल्लाह से मटर कितने शाइनी बने हैं, कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब जो लोग कहते हैं कि मटर कच्चे रह गए, आलू कच्चे हैं, चावल तो गले ही नहीं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट ही ख़त्म हो जाएं। इसमें मटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। यकीन करें एक बाइट लेंगे ना, प्लेटें कब खाली हो गई पता भी नहीं चलेगा। तो जायकेदार आलू मटर पुलाव कुछ इस तरीके से बनाएं, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। लग रहा है ना टेस्टी? रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।